उसका कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग सीटों की बात कर लेते हैं, कुछ जहां पर वीआईपी कैंडिडेट्स, वैसे वीवीआईपी कहना चाहिए, वीआईपी तो इस बार पार्टी है बिहार में, तो कुछ शहरों की बात हम कर लेते हैं। रेणु देवी बीजेपी से पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। जैसे आप झंझारपुर सीट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रामनारायण यादव की वजह से नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बड़े नेता नीतीश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, वो मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं। तो ये झंझारपुर में वो उन्होंने जो काम किया पूरे बिहार का, वो उस पर मांग रहे हैं मैंडेट जाके। इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्री को लेकर के बिहार में एक पॉजिटिव माहौल बना है, उसके पीछे एक चेहरा उनका नीतीश मिश्रा का है, उस पर वो झंझारपुर में वोट मांग रहे हैं। और इक्वेशन बिगड़ा इसलिए है क्योंकि पिछली बार यहाँ लोकसभा में गुलाब यादव चुनाव लड़े थे, वीआईपी ने उनको टिकट दिया था, तो फिर उनकी बेटी को टिकट देने का एक मामला जो हम कल भी बता रहे थे, वो बिगड़ा, इसलिए ये थोड़ा। लेकिन उनकी भी पारिवारिक सीट है। हाँ, पारिवारिक सीट, वो मतलब वो मजबूत पैसे वाले आदमी हैं, पारिवारिक सीट तो नहीं है। पारिवारिक सीट उनकी आप मान सकते हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा परिवार के लिए आप मान सकते हैं, तो उधर के बड़ा नाम है, हाँ, बड़ा नाम। और रेणु देवी की जो सीट है वो हम लोग कल बात कर रहे थे, निर्दलीय उम्मीदवार के कारण ये सीट फंसी है, नहीं तो एकदम आमने सामने का मुकाबला था। कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट हैं वसी अहमद, लेकिन यहाँ से एक निर्दलीय रोहित सिकारिया चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े मतलब उनकी पत्नी वहां से मेयर बेतिया के, और बिहार में सबसे ज्यादा वोट से विनीता शायद उनका नाम है, वो जीती थी। ये दोनों भाइयों की जोड़ी का, ये आपने सामने जोड़ी नहीं, आमने जोकीहाट से शाहनवाज आलम आरजेडी से, सरफराज आलम जनसुराज। और आप कल कह रहे थे कि जनसुराज अगर कोई सीट निकालती है तो उसमें एक ही हो सकता है। हाँ, ये सरफराज आलम वाली सीट हो सकती है, क्योंकि यहाँ इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति है, इनके बारे में एक धारणा है कि बहुत हाई हेडेड आदमी है ये, तो इसकी वजह से लोग जुड़ते भी हैं, फिर लोग दूर भी होते हैं। और दूसरा, इस बार इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति है, ये एमआईएम से लड़े थे, पहले एमएलए रहे थे, तो इनके प्रति एक सहानुभूति है वहाँ। एमआईएम ने वहाँ नया कैंडिडेट दिया हुआ है। इस लड़ाई में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जो 30% के करीब हिंदू वोट है, अगर वो पोलराइज हो जाता है, मंजर आलम जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो क्या पता इन दो भाइयों की लड़ाई में कुछ उनकी लॉटरी खुल जाए जेडीयू की। सौरभ, ये सीमांचल में कई सीटों पे ऐसा हो रहा है, जैसे बलरामपुर, कटिहार के बलरामपुर में 68% मुस्लिम है, फिर भी एनडीए वहां मान के चल रही है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में। 68% मुस्लिम वाले सीट पे, क्योंकि कई सीटों पे वहां पर ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। और वहां पे क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो आमतौर पर बहुसंख्यक माइंडसेट में वो चीजें रहती है कि बहुत ज्यादा वो परवाह नहीं करते। जैसे कटिहार के लोकल सीट की अगर बात कर लें, तो भले ही वो तारकिशोर प्रसाद कष्ट में है, बावजूद इसके एनडीए ये मान के चल रहा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम उधर पोलराइज हुए, काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं का हुआ है, क्योंकि मुस्लिम तो हमेशा ही ज्यादा वोट किए हैं। इस बार कोशिश दूसरी तरफ से ये भी हुई है कि भाई ओवैसी हो, पीके हो, इनके फेर में नहीं जाना है, वोट डिवाइड नहीं होना मुसलमान नहीं, लेकिन हुआ है, क्योंकि ओवैसी तो पूरा कैंप ही कर रहे थे वहां पे, कई सारी सीटों पे 10,000 15,000 वोट बहुत आसानी से ले रहे हैं। और एक जब बहुसंख्यक आप हो जाते हैं तो वो माइंडसेट हो जाता है कि इक्वेशन पे फिर निर्भर करता है। वहाँ हिंदू पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ इस बार, जो पहले नहीं होता था। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। अगली कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं। बिहार की वीवीआईपी सीटों पर अभी वोटों की गिनती से पहले क्या माहौल है, ये हम लोग बात कर रहे हैं। बहादुरगंज आमौर से अख्तरुल ईमान, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि, रुपौली से बीमा भारती जी। ये तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके बारे में हम लोगों ने बात की। एमआईएम के ठीक-ठाक चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। इनको पिछली बार भी बहुत बढ़िया वोट आया था, लोकसभा में भी अच्छा वोट लेके आए थे। तो ये एक सीट होगी जो जहां एमआईएम उम्मीद कर सकती है कि हम जीत जाए। ये भी उनकी सीट है, एमआईएम की पहले से जीती हुई सीट है, और जीती हुई सीट है एमआईएम की। तो अगर अगर वो हारती है एमआईएम वहां, तो ये गेन होगा महागठबंधन के लिए। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सीमांचल में महागठबंधन जो गेन करेगा, अगर एमआईएम को नुकसान होता है, तो उसमें एक बहादुरगंज की सीट हो सकती है। और अगर ये अख्तरुल ईमान जीते हुए अगर ये किसी वजह से हारते हैं, तो ये भी एक गेन महागठबंधन का होगा। ये रुपौली। सौरभ, मंगल पांडे पर भी बात होनी चाहिए, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, सामने 6 बार का जीता हुआ उम्मीदवार है जी। मंगल पांडे का जिक्र जरूर इसमें होगा। मंगल पांडे, अगली अगर स्लाइड हम देखें तो उसमें शायद मंगल पांडे की बात हो। सिवान से मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, और पहली बार चुनाव लड़ने गए हैं वहां, और उनके सामने अवध बिहारी चौधरी, अवध नारायण चौधरी, वो बड़े अवध बिहारी चौधरी बड़े नेता हैं आरजेडी के, और वो उनके पक्ष में एक पोलराइजेशन। और चूंकि ये उस इलाके में ओसामा साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव के परिवार का इलाका है, तो मुस्लिम का, यादव का, जो दूसरे और एक आध समीकरण जोड़ने का जो वो कोशिश हुई है वहाँ। लेकिन मंगल पांडे के साथ एक एडवांटेज ये हुआ कि जनसुराज का भी वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है, और
एक और मुस्लिम कैंडिडेट है, वहाँ से 2 मुसलमान उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका वोट, थोड़ा बहुत वोट उनका कट रहा है। दूसरे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मंगल पांडे चुनाव लड़े हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ाने का अनुभव है, लड़े नहीं है कभी, लेकिन चुनाव लड़ाने का अनुभव है। वो अभी भी पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे, झारखंड में भी रहे, तो वो एक चुनाव लड़ाने का, उनको संगठन के अध्यक्ष रहे हैं बिहार प्रदेश के बीजेपी के, तो चुनाव लड़ाने का तरीका उनको आता है। और एक उनके साथ दूसरा एडवांटेज जो ग्राउंड पर हम लोग को दिखा जाने के बाद वो ये था कि उनके कुछ बैगेज उन पर भी नहीं। जो लोकल डिसकंटेनमेंट है वो अवध बिहारी चौधरी को लेकर के है कि लोगों को नाराजगी उनसे है, इनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि ये कभी रहे नहीं वहां, नया चेहरा है, तो उस नाते इनकी बात हो रही है। सिवान से मंगल पांडे मंत्री बिहार सरकार, उनके सामने सौरभ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बीजेपी के लोग बिल्कुल इजीली उनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वहां पे बीजेपी के स्थानीय नेताओं को ये लग रहा था कि ये पटना तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ तो नहीं आएंगे, ये कुम्हरार की तैयारी कर रहे थे, और ये अपनी इच्छा के विरुद्ध सिवान इनको जाना पड़ा। हमें ये बताया गया कि टॉप लीडरशिप का ये कमांड था कि नहीं, आप अपने अपने क्षेत्र से ही जाके लड़ें, पटना से लड़ने की जरूरत नहीं है। ये सम्राट चौधरी और मंगल पांडे दोनों के लिए कहा गया, क्योंकि संसाधन संपन्न है, बड़े मंत्री हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत वहाँ पे लगाई और कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, जीत के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। और बिहारी चौधरी के साथ क्या था कि मुस्लिम यादव के अलावा कोई और वोट इस बार वो ऐड नहीं कर पाए।